प्रिय विद्यार्थियों, ई अध्ययन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम से एक और पाठ जिसका नाम है लोभः पापस्य कारणम। पाठ प्रारंभ करने से पहले आप ध्यान दें कि इस पाठ में कुछ अशुद्धियां भी हैं, अतः मेरे द्वारा आदर्श वाचन का आप अनुसरण करें। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् देशे किसी देश में एकः नृपः अवसत् एक राजा रहता था। तस्य नाम सोमदेवः इति आसीत्। उसका नाम सोमदेव था। सः स्वभावेन अतिलोभी आसीत्। वह स्वभाव से अति लोभी, बहुत लोभी था, बहुत लालची था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत्। सोना उसकी प्रिय वस्तु थी। सः सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। वह सभी राजाओं में धनवान होना चाहता था। एकदा तस्य प्रासादम एकः महात्मा समागतः। एकदा अर्थात एक बार, तस्य प्रासादम उसके महल में, एकः महात्मा समागतः एक महात्मा आए। नृपः तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्। राजा ने उस महात्मा की अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से सेवा सत्कारम अकरोत्, सेवा और सत्कार किया। नृपस्य सेवा सत्कारेण प्रसन्नः महात्मा नृपम एकम वरम याचयितुम अकथयत। राजा के सेवा और सत्कार से प्रसन्न महात्मा ने राजा को एक वर मांगने के लिए कहा, अर्थात एक वरदान मांगने के लिए कहा। नृपः करम बद्ध्वा अवदत्। राजा हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, यदि भवान मम सेवया प्रसन्नः अस्ति तर्हि मह्यं वरं यच्छतु यत् वस्तुम अहम स्पृशामि तद स्वर्णमयं भवेत् इति। राजा बोले, हे महात्मन, यदि आप मम सेवया, मेरी सेवा से प्रसन्नः अस्ति, प्रसन्न हैं, तर्हि तो मह्यं वरं यच्छतु, मुझे वरदान दीजिए। यत् अर्थात कि, यत् वस्तुम अहम स्पृशामि, यत् वस्तुम जिस वस्तु को, अहम स्पृशामि मैं स्पर्श करूं, तद स्वर्णमयम भवेत इति, वह सोने की हो जाए, ऐसा। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थितः। महात्मा ने कहा तथास्तु अर्थात वैसा ही हो, और इत्युक्त्वा ततः प्रस्थितः ऐसा कहकर वहां से चल पड़े। नृपः अपि वरम प्राप्य अतीव प्रसन्नः अभवत्। राजा भी वरदान प्राप्त करके अतीव प्रसन्नः, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। नृपः वरप्रभावेण अहंकारम उपगतः। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, प्रभावेण उपगतः। राजा भी वर प्रभावेण, वर के प्रभाव से, वरदान के प्रभाव से, अहंकारम उपगतः उसे अहंकार हो गया, अहंकार को प्राप्त हो गया। सह वरम परीक्षितुम प्रासादस्य स्तंभम अस्पृशत्। उसने वरम परीक्षितुम, वरदान की परीक्षा लेने के लिए, प्रासादस्य स्तंभम अस्पृशत्, प्रासाद का, महल का स्तंभ स्पर्श किया, टच किया। तद स्वर्णस्य अभवत्, वह सोने का हो गया। एतद्दृष्ट्वा नृपः सोमदेवः प्रसन्नः अभवत्। यह देखकर नृपः सोमदेवः, राजा सोमदेव प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हुआ। सः प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि संस्पृश्य स्वर्णमयम् अकरोत्। वस्तूनि, सः अर्थात उसने, प्रासादस्य महल के, सर्वाणि वस्तूनि महल की सारी वस्तुएं, संस्पृश्य स्पर्श करके, स्वर्णमयम अकरोत् सोने की कर दी। इसके उपरांत
तदनन्तरं सः पिपासां बुभुक्षां च अनुभवत्। तदनन्तरम अर्थात उसके बाद, सह अर्थात वह, उसे, पिपासाम बुभुक्षाम च अनुभवत, उसे पिपासा अर्थात प्यास, बुभुक्षाम अर्थात भूख का अनुभव हुआ, अर्थात उसे प्यास और भूख लगी। सह सेवकम आदिशत, उसने सेवक को आदेश दिया, शीघ्रम मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु, शीघ्र ही, जल्दी ही, मम कृते मेरे लिए, भोजनस्य व्यवस्थां कुरु, भोजन की व्यवस्था करो। सेवकः शीघ्रमेव अस्थापयत, सेवक ने जल्दी ही स्थापित कर दिया, अर्थात भोजन राजा के सामने रख दिया। क्षुधार्तः नृपः यदा खादितुं फलम् अस्पृशत् तदा तत्स्वर्णस्य अभवत्। क्षुधार्थः अर्थात भूख से परेशान, नृपः राजा, यदा खादितुं फलम् अस्पृशत्, जब राजा ने खाने के लिए फलों का स्पर्श किया, तदा तत्स्वर्णस्य अभवत्, तो वे कैसे हो गए? स्वर्ण के, सोने के हो गए। तथैव जलमपि स्वर्णस्य जातम्, उसी प्रकार जल भी, जल का भी स्पर्श किया तो जल भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडन्ती नृपस्य पुत्री तत्र समागता, सहसा अर्थात अचानक, क्रीडन्ती खेलती हुई, यहां पर बड़ी ई की मात्रा है, क्रीडन्ती खेलती हुई, नृपस्य पुत्री राजा की पुत्री, तत्र समागता वहां आई, नृपः ताम अस्पृशत, नृपः कर लीजिएगा, राजा ने उस पुत्री को स्पर्श किया। अहो ओहो दैवगति ही, भाग्य की गति, सा अपि स्वर्णस्य संजाता, वह भी सोने की हो गई। अधुना नृपः सोमदेवः क्रंदनम अकरोत्, अधुना मतलब अब, नृपः सोमदेवः राजा सोमदेव क्रंदनम अकरोत्, क्रंदन करने लगा, रोने लगा। बहुकालानन्तरं स एव महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादं समागतः। कालानंतरम और एव ठीक कर लीजिएगा, कुछ समय पश्चात, बहुकालानंतरम बहुत से समय बाद, स एव महात्मा वही महात्मा, पुनः नृपस्य प्रासादम समागतः फिर से राजा के प्रासाद अर्थात महल में आए। तम महात्मानं दृष्ट्वा नृपः तस्य चरणयोः पतित्वा दत्तं वरं निवारयितुम् अकथयत्। तम महात्मानं दृष्ट्वा उस महात्मा को देखकर, नृपः राजा, तस्य चरणयोः उसके चरणों में, पतित्वा गिरकर, दत्तम वरम दिए गए वरदान को, निवारयितुम मिटाने के लिए, वापस लेने के लिए, अकथयत कहा। राजा ने क्या कहा? ये जो आपने वरदान दिया है इसको आप वापस ले लीजिए। मुनि अवदत्, मुनि बोले, अधुना तु त्वं धनवत्तमः असि, अब तो तुम धनवानों में भी श्रेष्ठ धनवान हो, सबसे बड़े धनवान हो, तो किमर्थम रोदिषि, क्यों रो रहे हो? नृपः अवदत्, राजा बोला, अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मैं धन नहीं चाहता हूं। मुनि अपि दयां कृत्वा एवमस्तु कथयित्वा निरगच्छत्, मुनि ने भी दया करके एवमस्तु ऐसा ही हो ऐसा कहकर निरगच्छत् अर्थात निकल गए, चले गए वहां से। नृपोपि संकल्पम अकरोत्, राजा ने भी संकल्प किया, यत् कदापि लोभम न करोमि, मैं आज के बाद कभी लोभ और लालच नहीं करूंगा। यतो ही, क्योंकि, लोभः पापस्य कारणं भवति, लोभ अर्थात लालच पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध पैदा होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से, लालच से काम अर्थात कामनाएं उत्पन्न होती हैं।
लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह होता है और नाशः नाश होता है, इसलिए लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है। आइए शब्दार्थ भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। इनको पढ़ने से पाठ में आए जो शब्द हैं उनके माध्यम से हमें हिंदी अर्थ जानने में सुविधा होगी। आइए इसके बाद प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, नृपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था? तो हमने कहानी में पढ़ा था सोमदेवः। ख है, नृपस्य प्रियवस्तु किम आसीत, राजा की प्रिय वस्तु क्या थी? स्वर्णम, सोना। ग, नृपस्य प्रासादम कः समागतः, राजा के महल में कौन आए? महात्मा, एकः महात्मा, एक महात्मा या फिर महात्मा। घ है, लोभात किम प्रभवति, लोभ से क्या बढ़ता है? अभी हमने अंत में श्लोक में पढ़ा था कि लोभात क्रोधः प्रभवति, क्रोध बढ़ता है, तो क्रोधः। ग है, लोभः कस्य कारणम, लोभ किसका कारण है? तो पाठ का नाम है लोभः पापस्य कारणम, अर्थात पापस्य। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, महात्मा नृपम किम याचयितुम अकथयत, महात्मा ने राजा को क्या मांगने के लिए कहा? तो उत्तर होगा, महात्मा नृपम एकम वरम याचयितुम अकथयत, महात्मा ने राजा को एक वरदान मांगने के लिए कहा। इसी प्रकार ख है, नृपः किम वरम अयाचत, राजा ने क्या वर मांगा? नृपः वरम अयाचत यत यद वस्तुम अहम स्पृशामि तद स्वर्णमयम भवेत इति, जो वस्तु मैं स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए, ऐसा। ग है, नृपः वरम परीक्षितुम किम अकरोत, राजा ने वर की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? तो उत्तर होगा, नृपः वरम परीक्षितुम प्रासादस्य स्तंभम अस्पृशत, राजा ने वरदान की परीक्षा लेने के लिए महल के स्तंभ को स्पर्श किया। घ है, नृपः सेवकम किम आदिशत, राजा ने सेवक को क्या आदेश दिया? तो राजा ने सेवक को आदेश दिया, अर्थात नृपः सेवकम आदिशत शीघ्रम मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु, जल्दी ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। ग है, नृपः किम संकल्पम अकरोत, राजा ने क्या संकल्प किया? तो नृपः संकल्पम अकरोत यत् अहम कदापि लोभम न करिष्यामि यतो ही लोभः पापस्य कारणम भवति, मैं कभी भी लोभ नहीं करूंगा क्योंकि लोभ पाप का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। नृपः स्वभावेन लोभी आसीत, राजा स्वभाव से लोभी था, तो स्वभावेन शब्द अंडरलाइन है, अर्थात केन। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थितः, महात्मा अर्थात कः। नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपगतः, कम उपगतः। नृपः महर्षि चरणयोः अपतत, कुत्र अपतत। और लोभात् कामः प्रजायते, कस्मात् कामः प्रजायते। प्रश्न 4 है, पदानां मूल शब्दः विभक्ति ही वचनं च लिखत, पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखने हैं। एक उदाहरण के लिए दिया गया है, क है स्वभावेन, स्वभाव शब्द है और स्वभावेन तृतीया एक वचन शब्द है। लोभात् लोभ शब्द है, पंचमी एक वचन है। पापस्य पाप शब्द है, षष्ठी एक वचन है। नृपेषु नृप शब्द है, सप्तमी बहुवचन का शब्द है। और वरम वर शब्द है, द्वितीया एक वचन में वरम बनता है। इसी प्रकार प्रश्न 5 की ओर चलते हैं।
अंत में जो पाठ में श्लोक दिया गया है उसी को रिक्त स्थान के माध्यम से यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इसकी हमें पूर्ति करनी है। अन्वय है, अन्वय होता है श्लोक के शब्दों को ठीक से अरेंज करना, ठीक से लगाना, ताकि वाक्य ठीक से बन जाए और हिंदी अनुवाद करते समय हमें सुविधा हो, उसी को अन्वय कहा जाता है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से काम पैदा होता है। लोभात् मोहः च नाशः च, लोभ से ही मोह और नाश होता है। इसलिए लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो इस प्रकार ये था पाठ लोभः पापस्य कारणम। धन्यवाद।